गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ। देखिए अभी मेरा बेटा जा रहा है, देखिए तैयार हो रहा है। वैसे इनकी नींद नहीं खुलती है। आज फ्रेंड आ रहे हैं ना, इनका नींद खुल गया है। 6:30 बजे रेडी हो रहे हैं, सूज उज पहन रहे हैं। जरा इधर देखो ना, तुम्हारा पिछवाड़ा दिखाए क्या? हाँ, इधर देखोगे। हेलो जेंटलमैन, एक आलसू बच्चा सोया है अभी। वही टोपी लगाया जाएगा क्या? हाँ, ये भी उतार क्या? वो उतार दो, वाला पहन लो। ट्रैक सूटवा अंदर कुछ पहना है? नहीं, सुनो ना, बक काटे के जाता। इसकी गाड़ी खड़ी है, आज दिन अच्छा होगा ऐसे। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत होती है मेरा किचन से ही। किचन में पहला काम है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर बाहर झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद सारे घर के अंदर लगाना। घर भी आप लोग देख ही कर रहे हैं कितना कंजेस्टेड है और कितना काम रहता है। सब साफ सफाई करना रहता है और एक औरत को कितना काम करना पड़ता है आप लोग खुद ही जानते होंगे, अगर जो काम करता होगा। नहीं तो फिर मेरे ब्लॉग से तो पता ही चल जाएगा कि आदमी, एक औरत अगर बाहर भी काम कर रही है, घर भी उनकी भी कर रही है, तो काम कर रही है तो कितना स्ट्रगल कर रही हो अपनी लाइफ में। मैं अब झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ, जा रही हूँ नहाने। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अभी किचन में थोड़ा सा जो बच्चे दूध पिए रहते हैं उसको, वो बर्तन है उसको भी साफ करना है। और ठंडी ज़्यादा लग रही है तो फिर मैं बिस्तर भी बच्चे छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, वो भी सही करना है। जा रही हूँ अब मैं किचन में, तो किचन में थोड़ी किचन का भी सफाई कर लें। मैं रात में ही साफ सफाई कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह में भी करना ज़रूरी होता है। और दूध पिए रहते हैं बच्चे, थोड़ा सा बर्तन हुए वो भी धुलना है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुई की नोक पे काम करना पड़ता है। इतना फास्ट काम करने के बाद भी टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। अब उसके बाद मैं नहाकर भी आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने, और ये पूजा वाला स्वेटर मैं पहन रही हूँ। फिर उसके बाद जा रही हूँ पूजा करने के अब। बाद भगवान को नहलाना, पूजा करना, दिया बत्ती करना, फिर उसके बाद किचन में आ जाना। अब किचन में भी देखिए मैं आ चुकी हूँ, खाना मेरा बन रहा है। एक तरफ सब्जी हो चुकी है, दाल हो चुका है। और मेरी माता जी बोली थी कि ये मसूर की दाल है और चने की दाल मिक्स करके उसको पीस लिए हैं और रात में ही भिगा दिए थे। तो वो बोली थी रात में ही बफौरी बनाने के लिए। मैं रात में नहीं बनाई, खाना ज़्यादा बचा था, इसलिए मैं सुबह बना रही हूँ। और सुबह नाश्ते में मैं सोची कि वही लाओ बना देती हूँ। तो बफौरी में देखिए हल्दी, नमक, मसाला जो है पीस ली हूँ, लहसुन, धनिया पत्ती सब पीस के डाल दी हूँ। फिर उसके बाद आटा भी तैयार कर ले, क्योंकि हमको स्कूल भी तो जाना है। इतने में सोचिए कि 45 मिनट में वो इतना सारा काम करना है मुझे। मैं 8:30 पौने 9 बजे किचन में घुसती हूँ और 9:30 बजे तक मेरा काम सारा कंप्लीट करना रहता है। और कितना फास्ट मेरा हाथ चल रहा है आप लोग खुद ही देख रहे हैं। और आटा भी गुथा गया मेरा। अब दाल सब्जी तो पहले ही मेरा सब्जी हो ही रहा है, दाल पहले हो चुका है। चाय दूध मैं पहले ही बना के दे चुकी हूँ अपने बच्चों को और मम्मी पापा को। तो मेरा ये बफौरी का भी बैटर तैयार हो गया है और पानी उस टोप में रख के उसमें रख दिए हैं। भाप देखिए मेरा भाप बन चुका है, उसी के ऊपर अभी हमें स्टीम करना है इसको। तो ऐसे करके हम उसको स्टीम कर लेंगे। और चटपटा नाश्ता चटनी के साथ, ये हेल्दी भी है, ऑयली भी नहीं है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अक्सर हमारे मम्मी पापा लोग यही बनवाते हैं नाश्ते में। कभी मन करेगा शाम को, कभी मन करेगा सुबह को। तो मुझे तो स्कूल जाना था, तो मैं सोची कि बफौरी से काम नहीं चलेगा, तो लाओ इसको फरा बना लेते हैं। और फरा जो है देखिए अभी ठंडा होने पे आसानी से निकल जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्कूल जाना है। तो इसलिए मैं देखिए चम्मच की सहायता से उसको ऐसे करके निकाल रही हूँ ताकि वो जल्दी हो जाए। और फिर मुझे दूसरा भी उसमें रखना है। तो उसके बाद देखिए मैं थोड़ा-सा उसमें तेल लगाऊँगी। तेल लगाने के बाद ही उसमें रखते हैं। पहले मैं ये रोटी की तरह बेल ली हूँ, फिर उसके बाद गिलास से मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद उसपे सारा ये जो है बफौरी वाला दाल पिट्ठा जो कहते हैं, ऐसे बनता है ना,
वही चीज़ मैं तो चावल का आटा मैं तैयारी से तो बना नहीं रही हूँ। मुझे तो स्कूल जाना था, मैं तो रोटी के लिए बनाई थी। तो उसी में मैं फर्रा भी बना ली। अभी मैं स्कूल लेके जाऊँगी, चटनी तैयार है और ऐसे करके मैं बना ली, यही बच्चे भी खा लेंगे। अम्मा-पापा बफौरी खा लेंगे लोग, उन लोगों को बफौरी मन था। और हम लोगों को हमको अब यही खा के हमको रहना है, समझिए कि 3 साढ़े 3 बजे तक। तो मैं फर्रा ही बन लिया और फर्रा अच्छा भी लगता है, सभी लोग बहुत पसंद से खाते हैं। तो अब देखिए हमारा फर्रा तैयार हो चुका है, अब स्कूल की तैयारी करनी है। मात्र बचा है 7 मिनट के अंदर मुझे तैयार होना है। और ठंडी में जानते ही हैं कि कपड़ा भी कितना पहनना रहता है, स्वेटर है, शाल है, शूज़ है, सॉक्स है, जैकेट है, करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद अभी तैयारी हो ही रही है हमारी। 10 बजे का स्कूल है तो आराम से ये खाना-वाना भी मैं बना ले रही हूँ, नहीं तो 8:30 का रहता ना तो वही रोटी सब्ज़ी सिर्फ़ बना के चली जाती। टाइम ही नहीं बचता, कितना आदमी सुबह-सुबह कितना काम कोई करेगा। और तो इतना करने के बाद भी स्कूल का टाइम इतना हो जाता है कि मैं थोड़ा लेट ही पहुँचती हूँ। ये तो है कि मेरा बाबू स्कूल से गाड़ी से छोड़ देता है, पहले मैं पैदल ही चली जाती थी, लेकिन अब घर पे है तो बेटा छोड़ देता है, चली जाती हूँ आराम से। तो मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ स्कूल। देखें बाबू छोड़ता है कि नहीं गाड़ी से, बाबू होगा तो ज़रूर छोड़ेगा। और बाबू छोड़ दो। ये हे छोटा वाला बैठा दुकान में बैठा है बेटा मेरा, हम बड़ा वाला कहीं हो तो छोड़ेगा, उठ के भी छोड़ता है वही। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, गाड़ी भी बेटा निकाल लिया है और अब मैं स्कूल आ चुकी हूँ। स्कूल में तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। क्लास देखिए मेरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। सभी टीचरें ऑनलाइन क्लास लेंगे अभी, थोड़ा आने के बाद हम लोग थोड़ा 10 मिनट धूप सेकते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद करने के बाद यही हम लोग का सभी लोग अपना-अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। लोग पूछते हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास चलता है, फिर उसके बाद दिन भर क्या करते हैं? तो यही होता है कि जिसका काम पेंडिंग में पड़ा रहता है, वो लोग आके धूप में अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। बच्चों का लेसन प्लान बनाना और रजिस्टर मेंटेन करना, यही सब होता है। और मुझे काम मिल जाता है, वो सब काम करने के बाद मुझे क्राफ्ट का काम मिल जाता है कि हर वेकेज़न पे मुझे क्राफ्ट बनाना रहता है। तो ये बसंत पंचमी की तैयारी चल रही है। हम लोग के स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हम लोग आ गए हैं। अब रास्ते में देखिए चाट फुल्की लगा हुआ है, तो हम लोग फुल्की भी खाएँगे और ठंड में यही सब अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं अभी बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी बेटा आएगा तो थोड़ा जाना है बैंक, फिर उसके बाद देखिए आ चुका है मेरा बेटा, आ रहा है रास्ते में। आज साइकिल से नहीं आ रहा है, पैदल आ रहा है, इसका साइकिल चलाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी टाइम फिर बैंक का काम करने के बाद देखिए मैं घर आ चुकी हूँ अब, बेटा पहले ही आ गया था। और घर आने के बाद क्या-क्या करते हैं अब देखिए। खाना खाएँगे थोड़ा सा दाल चावल खाऊँगी, ठंडा खाना खाने का मन तो नहीं करता लेकिन थोड़ा-सा खा लेते हैं। और ये सारा देखिए अभी किचन का काम पड़ा हुआ है मेरा। अभी छत पे कपड़ा भी पड़ा है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपका आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।